हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 6 to 12 एनसीईआरटी बेसिस जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसका पहले चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इसका इंस्टॉल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों उनके क्षेत्र का मिलान करना है। एक तरफ है सुधारक, दूसरे तरफ है क्षेत्र। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता, ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब और भोपाल की बेगम अलीगढ़। इसका होगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेसिस। तो सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा, यहां से आपको पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, ये सत्य है। पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, ये गलत है। तो सत्य कथन का चयन करना केवल एक सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित किया गया था 1929 में। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? 1840। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की, ये गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ये सत्य है। कथन 2 सत्य है। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो किसका है? श्री नारायण गुरु का। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष की थी? तो की थी 1873 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1867 में। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित किया गया था 1878 में। एल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, सत्य है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, यह गलत है। कथन 1 सत्य है, 2 असत्य है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, सत्य है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? गर्मपंथियों ने। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो यह विचार था समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्न कारण थे।
सत्य कथन का चयन करना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, सत्य है। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, सही। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, ये भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये भी कथन सही है। सभी तीनों कथन सही है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है। भगत सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, यह सत्य है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, यह भी सही है। कथन 2 और 3 सत्य है, पहला कथन असत्य है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सही है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? किया था 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। तो वह समाजवादी विचार वाले नेता थे, सही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो किया गया था 16 अगस्त 1946 को। मांटेस्क्यू के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक रचना की, ये सत्य है। इस पुस्तक में सत्ता के सत्य के विभाजन की बात लिखी गई, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करें। तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, ये गलत है। कथन 1 और 2 सही है। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फ्रांस के राष्ट्रगान नाम मार्सले है, सत्य है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सत्य है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, यह भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं।
खूनी रविवार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। गलत है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे कर मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। ये सत्य है। कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। जर्मन की आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? ये बनाई थी डॉप्सन योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन से सही है? तो सही है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? यह अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छावनियों को संग्रहित और साझा करना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। सही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। यह गलत है। यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। यह भी सही है। तो इसमें 2 कथन सही हैं, केवल 2 कथन सही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। सही है। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की जमानत की अनुमति देता है। ये गलत है। केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो किसका है? चावल का। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन का चयन करना है इसमें। तो यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह गलत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। ये सही है। कथन 2 सही है। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कितने कथन सही हैं? तो भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है। यह गलत है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ये भी गलत है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी गलत है। तो सही कथन का चयन करना है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा एफडीटीएल का उद्देश्य कौन सा है? यह चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो शेख हसीना। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो मिला है फ्रेंच टाइगर रिजर्व। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। सत्य है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। यह गलत है। एक और दो कथन सत्य है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। ये गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये भी सही है। कथन एक और तीन सत्य हैं। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। सत्य है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFI में शामिल सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 अंश सेंटीग्रेड की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंडक को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। चलिए देखते हैं किसके बारे में है। किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ये किसके लिए होती है? दाल के लिए होती है। निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। सही है। स्टेम द्वारा शुरू की गई समावेशी परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा। यह गलत है। कथन एक सही है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये संचालित किया जा रहा है ONGC के द्वारा। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किया है नासिक में। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा विशाखापत्तनम में। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले और चैनल पे पहली बार आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।